ये कहानी एक ऐसे युवक की होगी जो भाग्य को कोसते हुए जीवन से निराश हो गया है, लेकिन जब उसकी भेंट बुद्ध से होती है तो वह कर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन का रूपांतरण करता है। संभावित अध्याय इस प्रकार होंगे। 1. भाग्य का दास, एक किसान का बेटा जो किस्मत को दोष देता है। 2. संधि का क्षण, बुद्ध के दर्शन और पहली मुलाकात। 3. धम्म की राह, कर्म, दुख और परिवर्तन की शिक्षा। 4. अंदर का युद्ध, भीतर चल रहे संशयों का संघर्ष। 5. जागरण, जब भीतर का अंधकार मिटता है। 6. नवजीवन, कर्म से जीवन की पुनर्रचना। अद्भुत। तो आइए हम आरंभ करते हैं इस गूढ़ और प्रेरणादायक कथा की पहली कड़ी। संघर्ष ही जीवन है, किस्मत नहीं, कर्म बदलो, जो बुद्ध की अमर शिक्षाओं पर आधारित है। अध्याय 1, भाग्य का दास। प्राचीन मगध राज्य के एक सुदूर गांव में एक युवक रहता था, अरुण। उसका जन्म एक निर्धन किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में दिन रात पसीना बहाते देखा, लेकिन फिर भी उनकी थाली में कभी 2 समय का भोजन भी नहीं होता। जब उसने अपने चारों ओर धनी जमींदारों को ऐश करते देखा तो उसके मन में ये प्रश्न उठने लगा, क्या मैं किसी पाप के कारण इस घर में जन्मा हूँ? क्या मेरे भाग्य में ही दुख लिखा है? अरुण को लगता था कि किस्मत ही सब कुछ है, जो जिसके भाग्य में लिखा है वह वैसा ही भोगेगा। एक दिन जब खेत में काम करते हुए उसका पांव फिसला और वह घायल हो गया तो उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, अगर तू है भी तो तू न्याय नहीं करता। तूने अमीरों को सुख दिया और हमें सिर्फ पीड़ा। उसके पिता ने सुना और शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन कर्म का फल है, भाग्य नहीं। लेकिन अरुण ने कटाक्ष किया, अगर कर्म से ही सब कुछ होता तो मेहनत कश किसान भूखा क्यों सोता? उस दिन से उसका मन विद्रोही हो गया। उसने खेत पर जाना बंद कर दिया। गांव के लोग उसे आलसी कहने लगे, लेकिन वह कहता, मैं तो अपने भाग्य से लड़ रहा हूँ, मेहनत का कोई मोल नहीं है। उसी समय मगध के राज्य में ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने भिक्षुओं के साथ प्रवास कर रहे हैं। गांव में बुद्ध के दर्शन को ले एक हलचल सी मच गई। अरुण को भी किसी ने कहा, जाओ बुद्ध से मिलो, वे सत्य बताते हैं, शायद तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहां हो। अरुण ने व्यंग्य किया, कोई साधु मेरे भाग्य को क्या बदल देगा? लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी उम्मीद की लौ जल उठी। अगले दिन भोर के समय वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा, बिना किसी को बताए, केवल अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने। अध्याय 2, संधि का क्षण। अरुण सूर्योदय से पहले ही गांव की सीमाओं को पार कर चुका था। वन की ओर बढ़ते उसके कदमों में संशय तो था, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज थी जो कह रही थी, शायद यही मेरी मुक्ति का मार्ग हो। कुछ कोस चलने के बाद उसे एक शांत स्थल दिखाई दिया। पीपल के वृक्षों के नीचे ध्यानस्थ भिक्षु और उनके बीच में बैठे थे भगवान बुद्ध। उनका चेहरा शांत था, मानो सारा संसार उनके भीतर विश्रांत हो गया हो। अरुण पहले तो दूर खड़ा रहा, पर फिर एक भिक्षु ने उसे देखा और धीरे से कहा, आओ, थको मत, ये स्थान तुम्हारा भी है। अरुण ने संकोच से पूछा, क्या कोई मुझ जैसे किसान का भी स्वागत है यहाँ? भिक्षु मुस्कुराया, यहाँ न कोई अमीर है, न गरीब, न ब्राह्मण, न शूद्र, यहाँ बस साधक है, सत्य के प्यासे। अरुण बैठ गया। थोड़ी देर में जब ध्यान पूरा हुआ, बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे अरुण पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा तक को वे देख चुके हों। बुद्ध ने पूछा, क्यों आए हो युवक? अरुण बोला, मैं जानना चाहता हूँ क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है, क्यों मैं गरीब हूँ, क्यों मेरी मेहनत कभी फल नहीं लाती। बुद्ध मुस्कुराए, तुम अपने कर्मों को कोसते हो या अपने भाग्य को? अरुण बोला, मैं किस्मत को कोसता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे लगता है कर्म करने से कुछ नहीं बदलता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तो तुमने वास्तव में कर्म किया ही नहीं। केवल पीड़ा सहने को कर्म मत मानो। कर्म वह होता है जिसमें जागरूकता हो, संकल्प हो और परिवर्तन की इच्छा हो। अरुण चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार झलकने लगा था एक नया प्रश्न, क्या मैं कर्म को सही से समझ पाया हूँ? बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक बार एक बीज धरती पर गिरा। उसने कहा, मैं तो छोटा हूँ, मुझे क्या उगना? लेकिन फिर उसने खुद को मिट्टी में झोंका, सूर्य की तपिश सही, जल की प्रतीक्षा की और अंततः वह एक विशाल वटवृक्ष बन गया। भाग्य कहता, मैं हूँ जैसा हूँ। कर्म कहता, मैं बन सकता हूँ जो चाहूँ। अरुण के भीतर एक कंपन हुआ। वर्षों से जो शिकायतें थीं, वे चुप हो गईं। पहली बार उसने सुना, मैं खुद को बदल सकता हूँ। अध्याय 3, धम्म की राह में अरुण बुद्ध के पास रुककर धम्म सीखने का निश्चय करता है। अध्याय 3, धम्म की राह। अरुण बुद्ध के चरणों में बैठा था, मानो कोई बूंद सागर में समा गई हो। उसके भीतर एक मौन क्रांति जन्म ले रही थी। जीवन में पहली बार उसने सुना था कि दुख स्थायी नहीं है,
और कर्म ही उसका उपाय है। उस रात अरुण वहीं ठहर गया। अगली सुबह उसने भिक्षुओं के साथ अन्नदान ग्रहण किया और बुद्ध के प्रवचन में भाग लिया। बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख का कारण हमारी वासनाएं, हमारी अपेक्षाएं और हमारे अज्ञान है। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी मुक्ति संभव है। अरुण ने पूछा, क्या मेरी गरीबी भी मेरी अपेक्षा का परिणाम है? बुद्ध बोले, गरीबी केवल धन की नहीं होती, मन की भी होती है। कोई राजा भी दरिद्र हो सकता है और कोई भिक्षु भी समृद्ध। जो अपनी चेतना से जुड़ गया वह अमूल्य हो गया। अरुण ने आगे पूछा, तो क्या कर्म से मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम बीज बो ही नहीं और फिर पेड़ की छाया की आशा करो तो क्या ये न्याय होगा? उस दिन के बाद अरुण ने निर्णय लिया, वह गांव नहीं लौटेगा भी। वह कुछ समय के लिए बुद्ध के सानिध्य में रहकर धम्म सीखेगा। भिक्षु जीवन कठिन था, सुबह जल्दी उठना, ध्यान, भिक्षाटन, सेवा और आत्मनिरीक्षण। लेकिन अरुण को अब ये सब संघर्ष नहीं, साधना लगने लगा। कभी कभी रात को वह अकेले बैठता और अपनी पुरानी सोच को याद करता, मैं कितना अंधा था। किस्मत को दोष देता रहा लेकिन खुद कभी जागा नहीं। एक दिन बुद्ध ने उसे अकेले बुलाया और पूछा, अब क्या सोचते हो जीवन के बारे में? अरुण ने कहा, पहले मैं जीवन को एक बोझ समझता था, अब मैं उसे एक अवसर मानता हूँ। पहले मैं संघर्ष से डरता था, अब जानता हूँ कि संघर्ष ही तो जीवंत होने का प्रमाण है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि वही तुम्हें रूपांतरित करता है। कोई फूल बिना अंधकार में बीज बने कभी नहीं खिलता। अब अगला अध्याय 4, अंदर का युद्ध, जहां अरुण को अपनी पुरानी आदतों, मोह और अहंकार से जूझना होगा। अध्याय 4, अंदर का युद्ध। भले ही अरुण अब भिक्षु जीवन की ओर अग्रसर हो गया था, लेकिन भीतर का युद्ध अभी भी शेष था। बाहर की दुनिया को त्याग देना सरल था, भीतर की दुनिया से मुक्ति पाना सबसे कठिन था। ध्यान के समय उसके मन में कभी माँ का चेहरा आता तो कभी खेतों में पसीना बहाते पिता की छवि। कई बार एक आवाज आती, तू काया है। संघर्ष से भागकर बुद्ध के पीछे छिप गया है। बुद्ध ने ये द्वंद देखा। उन्होंने एक दिन अरुण से पूछा, कभी अपने भीतर बैठे आलोचक की आवाज सुनी है? अरुण चौंका, आपको कैसे पता? बुद्ध बोले, वो हर साधक के भीतर होता है। उसे कहते हैं मारा, मोह, राग, द्वेष, भय, अपराध, सबका स्वरूप। अरुण ने पूछा, क्या मैं उससे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध बोले, जब तुम देखना सीख जाओगे तब तुम बंद नहीं रहोगे। जो देखता है वही मुक्त होता है। उसी रात ध्यान करते हुए अरुण के भीतर एक अजीब बेचैनी हुई। वह उठा, जंगल की ओर चला गया और एक सूखी नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं दोषी हूँ, माँ को छोड़ आया, पिताजी की मदद नहीं कर पाया, केवल खुद को देखने चला आया, ये भी क्या स्वार्थ नहीं? तभी भीतर से एक उत्तर आया, नहीं, ये पलायन नहीं, ये परिवर्तन की तैयारी है। जब भीतर दीप जलेगा तभी बाहर प्रकाश फैलेगा। सुबह अरुण ने फिर बुद्ध से पूछा, क्या मैं कभी अपने अतीत के दोषों से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, जो अग्नि में तप गया वह सोना बनता है। अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे सही समझकर वर्तमान को बदला जा सकता है। वही सच्चा कर्म है। अरुण ने फिर पूछा, तो क्या मेरा दुख व्यर्थ नहीं था? बुद्ध मुस्कुराए, जिस बीज को फोड़ा नहीं जाता वो कभी वृक्ष नहीं बनता। तुम्हारा दुख ही तुम्हारा जागरण बना। अब जब अरुण अपने भीतर के अंधकार से जूझकर विजयी होने लगा, तब आता है अगला चरण, अध्याय 5, जागरण, जहां वह अंततः अपने भीतर प्रकाश की पहली झलक देखता है। आप इस यात्रा में जिस धैर्य और उत्साह से साथ चल रहे हैं वो स्वयं साधना का प्रमाण है। अध्याय 5, जागरण। अंदर का अंधकार अब अरुण को धीरे धीरे परिचित लगने लगा था। वह अब उससे डरता नहीं था, बल्कि उसे देखता, समझता और स्वीकार करता। ये स्वीकारोक्ति ही उसकी चेतना का द्वार खोलने लगी। एक दिन प्रातःकालीन ध्यान में जब वायुमंडल एकदम निःशब्द था, अरुण को एक गहरी अनुभूति हुई। कोई स्वर नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक अनुभव, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। उस क्षण वह स्वयं को शरीर से परे अनुभव कर रहा था। ध्यान के पश्चात वह बुद्ध के पास पहुंचा। आंखों में एक अलग ही चमक थी। भगवान, आज मैं शब्दों से परे कुछ देख आया हूँ। न दुख था, न सुख, बस मौन था, पूर्ण मौन। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यही है प्रथम जागरण की झलक। जिसे तुम खोज रहे थे वह बाहर नहीं, भीतर था। अरुण ने कहा, तो क्या अब मैं मुक्त हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, ये तो आरंभ है। जागरण कोई अंतिम बिंदु नहीं, वह तो एक सतत प्रक्रिया है।
जैसे सूरज उगने से पहले क्षितिज पर रेखा दिखती है, वैसे ही यह पहला प्रकाश है। आगे अब कर्म की परिपक्वता आएगी। अरुण अब दिन प्रतिदिन और भी सजग हो गया। वह अपने प्रत्येक विचार को देखता, प्रत्येक क्रिया में सजगता लाता। उसे अब समझ आ रहा था कि कर्म सिर्फ बाहर किया गया कार्य नहीं होता, बल्कि हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया, सब कुछ एक कर्म है। एक दिन वह बुद्ध से बोला, मैं अब जानता हूँ संघर्ष ही जीवन है। किस्मत कोई स्थायी लकीर नहीं है, वह तो कर्मों की रचना है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम ये जान गए हो तो अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब वह उन असंख्य लोगों की आशा बन सकता है जो अभी अंधकार में है। अरुण ने प्रण लिया, जब तक मैं जीऊंगा दूसरों को भी जागृत करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, अब तुम धम्म के दीपक हो सकते हो। अब शेष है अंतिम और निर्णायक चरण। अध्याय 6, नवजीवन, जहां अरुण अपने गांव लौटता है और अपने कर्म से न केवल स्वयं को बल्कि पूरे समाज को जागृत करता है। अब प्रस्तुत है इस गूढ़ और प्रेरक कथा का अंतिम अध्याय, जिसमें एक साधक, एक जिज्ञासु और एक संघर्षरत युवा अरुण अपने कर्म के बल पर न केवल स्वयं को बल्कि अपने पूरे गांव को बदल देता है। अध्याय 6, नवजीवन। वर्षों बीत गए। अरुण अब धम्म में स्थिर हो चुका था। उसकी आंखों में गहराई थी, वाणी में संतुलन और हृदय में करुणा। एक दिन बुद्ध के समक्ष नतमस्तक होते हुए उसने कहा, अब मैं लौटना चाहता हूँ भगवान। मेरे गांव में अंधकार है और अब मेरे पास दीप है। बुद्ध बोले, जाओ, जैसे दीपक अंधेरे को हरता है वैसे ही अपने कर्म से लोगों को राह दिखाओ। अरुण गांव लौटा। वहाँ सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसे सब कुछ नया लग रहा था। नजरिया बदलने से दृश्य बदल गए थे। लोग चकित थे, ये वही अरुण है जो किस्मत को कोसता था। अब वह खेत में भी काम करता और साथ ही युवाओं को एकत्र कर ध्यान और जागरूकता की शिक्षा देता। उसने गांव में एक छोटा सा आश्रय बनाया, कर्मभूमि, जहां हर व्यक्ति स्वयं को बदलने की साधना कर सके। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं गरीब हूँ, बदकिस्मत हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अरुण मुस्कुराया, मैं भी यही सोचता था, लेकिन जिस दिन मैंने कर्म को अपनाया उसी दिन किस्मत ने घुटने टेक दिए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग जागरूक होने लगे, खेतों की उपज बढ़ी, झगड़े घटे, प्रेम और सहयोग बढ़ा। गांव में न कोई भीख मांगता, न कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। अरुण अब वृद्धा हो चुका था। एक दिन उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया और आखिरी बार बोला, बच्चों, याद रखना, किस्मत वो कहानी है जो दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखी है, लेकिन कर्म वह कलम है जिससे तुम स्वयं अपनी तकदीर लिखते हो। संघर्ष से मत डरना, वही तुम्हें तपाकर सोना बनाएगा। और जब भी थको, बुद्ध को याद करना, क्योंकि उन्होंने हमें दिखाया कि दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। उस दिन अरुण की आंखें बंद हुई। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई सच्चा साधक जो अपनी यात्रा पूर्ण कर चुका हो, शांत, समर्पित और मुक्त। संघर्ष ही जीवन है, किस्मत नहीं, कर्म बदलो। अध्याय 7, निर्वाण की छाया। अरुण अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका नाम अरुण भिक्षु बनकर लोगों की स्मृति में जीवित था। उसका बनाया हुआ आश्रम, कर्मभूमि, अब एक तीर्थ बन चुका था, जहां दूर दूर से लोग आते कर्म, ध्यान और आत्म जागरण सीखने। एक दिन मगध नरेश के पुत्र राजकुमार विशाल उस आश्रम में आए। वे विलासिता में पले थे, लेकिन भीतर से शून्यता से ग्रसित थे। उन्होंने वहां रहने वालों से पूछा, तुम लोग इस साधारण से जीवन में इतना प्रसन्न कैसे रह सकते हो? एक वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और अरुण की कथा सुनाने लगा, जिसने अपने भाग्य को नहीं, अपने कर्म को बदला, जिसने संसार को दोष न देकर स्वयं को रूपांतरित किया, वही हमारे गुरु अरुण भिक्षु थे। राजकुमार ने पूछा, क्या मुझे भी यह शांति मिल सकती है? भिक्षु ने कहा, हाँ, उसी क्षण जब तुम ये स्वीकार कर लोगे कि पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है, और संघर्ष कोई अभिशाप नहीं, वो तुम्हारा संकल्प बन सकता है। राजकुमार वहीं रुक गए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्यागे और कर्म के पथ पर चल पड़े। अरुण भिक्षु अब एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना बन चुके थे। हर उस हृदय में जो खुद को किस्मत का मारा समझता था, अरुण की कथा एक ज्योति बनकर प्रज्वलित हो जाती। संघर्ष से डरिए मत, वही आपके भीतर के बुद्ध को जगाता है। किस्मत का रोना बंद कीजिए, कर्म की मशाल जलाए, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो सारा संसार बदल जाता है। अध्याय 8, आत्मा की डायरी। अरुण के द्वारा अंतिम दिनों में लिखे गए ध्यान निबंध, जो कर्मभूमि में संजोए गए। 1, जब मैंने खुद को दोष देना बंद किया, मैंने देखा मेरा असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर था। मैं खुद ही अपने दुखों का कारण था। जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया, दुख मेरा शिक्षक बन गया। 2, माँ अब मुझे सपने में आती है,
कहती है, बेटा तू खेत नहीं जोता, लेकिन अब तू आत्मा की भूमि जोतता है। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने माँ को खोया नहीं, पाया है हर उस हृदय में जो मुझसे जुड़ता है। 3 अब मौन बोलता है, पहले मैं बातों से ज्ञान पाना चाहता था, अब चुप रहकर समझता हूँ सब कुछ शून्य में समाहित है। बुद्ध की हर सीख अब शब्दों से नहीं, मौन से उतरती है। 4 संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। अगर तुम फूल बनना चाहते हो तो कांटे चुभेंगे, अगर तुम दीप बनना चाहते हो तो पिघलना पड़ेगा, अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो खुद को जलाना पड़ेगा। 5 कर्म मेरी पूजा बन गया। अब हर कार्य, चाहे खेत में हल चलाना हो या किसी दुखी को जल देना, सब ध्यान है। अब कर्म बोझ नहीं, मेरी मुक्ति है। अंतिम शब्द, ग्रेटर देन कर्म करो लेकिन फल की आस में नहीं। संघर्ष करो लेकिन शिकायतों के साथ नहीं। जीवन को कोसो मत, उसे समझो। और जब खुद को बदल लोगे तो जानना तुम्हारा संघर्ष सार्थक हो गया।